हेलो दोस्तों, वेलकम बैक। उम्मीद करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। वीकेंड्स में ही मैंने नोटिस किया था कि कुछ एक प्लांट्स को पानी भी चाहिए और कुछ एक प्लांट्स के लीव्स भी क्लीन करने हैं। तो मंडे मॉर्निंग ब्रेकफास्ट एंड ऑल डन हो चुका है, लंच बना चुकी हूँ। थोड़ा सा टाइम मैं प्लांट्स को दूंगी। वैसे तो विंटर में बहुत कम पानी देती हूँ मैं, और आप लोग हमेशा पूछते हो इंडोर प्लांट की केयर। वैसे तो हर एक प्लांट के थोड़े बहुत केयर डिफरेंट होते हैं, बट एक जो बेसिक है ना सारे इंडोर प्लांट्स का, यही होता है कि पानी उनको बहुत कम चाहिए होता है। उनको खूब सारा प्यार दो, उनसे बातें करो, लेकिन पानी दे दे के प्यार मत जताओ। टू मच फूड इज़ नॉट गुड फॉर इंडोर प्लांट्स, स्पेशली विंटर टाइम में, क्योंकि उनको बहुत ज़्यादा धूप भी नहीं मिलती और इतनी ज़्यादा हीटिंग भी रहती है। ट्राई करते हैं कि प्लांट्स को ना, जो भी आपके हीटिंग वेंट हैं घर के, उनसे दूर रखो। मोस्टली प्लांट्स को इनडायरेक्ट सनलाइट चाहिए होते हैं। टू मच हीट, चाहे वो सन का हो या इंडोर हीट हो, प्लांट्स को, इंडोर प्लांट्स को पसंद नहीं आता है। जब तक ड्राई नहीं हो जाता ना सॉइल पूरा, मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखो, ऐसे जब मैंने फिंगर डाला ना, आप देख सकते हो ये पूरी मिट्टी ड्राई हो चुकी है। इसका मतलब इसको पानी चाहिए। मैंने पहले भी कई बारी बताया है कि जितने भी बिग प्लांट्स हैं मैं उनको बॉटम वाटर देती हूँ। जो भी मेरे पास बिग प्लेट्स हैं, बोल्स हैं किचन में, उनको मैं पानी से भर देती हूँ और फिर प्लांट्स को उसके ऊपर रख देती हूँ लाइक 2-3 आवर्स के लिए, क्योंकि टू मच वाटर से रूट्स गलने का डर होता है और उसी से प्लांट खराब होते हैं। ये मैंने अपने एक्सपीरियंसेस से सीखा है। बहुत सारे बिग प्लांट्स मॉन्स्टेरा मैं ऑलरेडी ख़राब कर चुकी हूँ, और उसके बाद जब से मैंने बॉटम वाटरिंग स्टार्ट की है, प्लांट्स इतने हैप्पी रहते हैं। और मैंने इतनी बार व्लॉग में ये बात शेयर करी है और काफ़ी सारे दोस्तों ने इस ट्रिक को फॉलो किया है और उनके प्लांट्स भी इस ट्रिक को यूज़ करने के बाद काफ़ी हैप्पी है। इस वाले प्लांट का नाम है बर्ड ऑफ पैराडाइज, और ये भी ट्रॉपिकल प्लांट है। मोस्टली जो ट्रॉपिकल प्लांट्स होते हैं ना, लाइक मॉन्स्टेरा, फिडल लीफ फिग, बर्ड ऑफ पैराडाइज, रबर प्लांट, इनको ना ह्यूमिडिटी बहुत अच्छी लगती है। और विंटर टाइम में स्पेसिफिकली हीट के कारण हमारे घर के अंदर बहुत ज़्यादा ड्राइनेस होती है। तो आप एक छोटा सा ह्यूमिडिफायर रख सकते हो एक कॉर्नर में, और जितने भी ट्रॉपिकल प्लांट्स हैं उनको साथ में रख सकते हो। आप इनके पत्तों पे पानी स्प्रे कर सकते हो, इनके पत्तों को क्लीन कर सकते हो, उनको अच्छा लगता है। काफी बार इनके लीव्स आप देखोगे विंटर टाइम में येलो हो जाते हैं, वो ड्राइनेस के कारण होता है। तो ये सारी छोटी छोटी चीजों का ध्यान रखना पड़ता है। और ये है जेड प्लांट, गमी प्लांट बोलते हैं इनको बच्चे, क्योंकि इनके जो लीव्स होते हैं ना वैसे ही सॉफ्ट से होते हैं। तो इसको मेक श्योर करना होता है बिल्कुल भी ज़्यादा पानी नहीं देना है, क्योंकि जैसे ही पानी ज़्यादा गया ये गल जाएंगे। मैं भी बहुत बारी ख़राब कर चुकी हूँ, इसलिए मुझे पता है कि इनको धूप ज़्यादा और पानी काफ़ी कम चाहिए। जब से येशा का डेस्क मंदिर वाले रूम में शिफ्ट हुआ है ना, काफ़ी इजी हो गया है। आफ्टरनून टाइम पे मैं यूज़ कर लेती हूँ एडिट करने के लिए। कंफर्टेबल रहता है, चेयर पे डेस्क पे काम करो ना बिग स्क्रीन में। और शाम के टाइम में बच्चों के ऑनलाइन क्लासेस होते हैं तो केयुष भी इसी पे कर लेता है। इट्स सो कंफर्टेबल। और वीक में 2 दिन होते हैं उनके क्लासेस। codeyoung.com वेबसाइट का नाम है, ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म है। और उनके पास मैथ, साइंस, इंग्लिश, कोडिंग, हर एक सब्जेक्ट के क्लासेस अवेलेबल हैं, डिफरेंट एज ग्रुप और डिफरेंट ग्रेड्स के लिए। तो आप उनके वेबसाइट पे जाके चेक कर सकते हो। कोडियम के साथ ना हम अराउंड 4-5 ईयर्स से जुड़े हुए हैं, ऑफ एंड ऑन क्लासेस लेते रहते हैं। येशा ने ग्रेड 5 से स्टार्ट किया था क्रिएटिव राइटिंग और स्टोरी टेलिंग के क्लासेस। उसको काफ़ी अच्छा लगा था और उसके स्कूल में भी काफ़ी हेल्पफुल रहा उसके लिए, क्योंकि क्रिएटिव राइटिंग बहुत ज़्यादा होती है इनके स्कूल में। फिर उसने ग्रेड 8 से मैथ क्लास स्टार्ट किया। कोडिंग में इंटरेस्ट है केयुष को, तो उसने कोडिंग क्लास लिया, उसका लेवल 1
कंप्लीट हो गया है। अब उसने मैथ क्लास स्टार्ट किया है। वैदिक मैथ होता है, डिफरेंट टेक्निक्स होते हैं, फास्ट कैलकुलेशन कैसे करते हैं, ये सारा कुछ उसमें सिखाते हैं। इनके ट्रायल क्लास होते हैं जो बिल्कुल फ्री है। एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, एनरोलमेंट कराने से पहले ना आप ट्रायल क्लास में अपने सारे डाउट्स क्लियर कर लो कि आपके बच्चे के लिए कौन सा सब्जेक्ट अच्छा है, आपको कितने लेसन्स लेने हैं, कितने क्लासेस बुक कराने हैं। क्योंकि एक बार ही आपने एनरोलमेंट करा लिया ना, फिर चेंजेस करना बहुत मुश्किल होता है, लाइक इट्स नॉट डूएबल। और समहाउ मुझे इनके प्राइसेस भी कंपैरेटिवली अफोर्डेबल लगते हैं। अपने टाइम जोन के अकॉर्डिंग आप क्लासेस बुक करा सकते हो। और एक बार ही जब आप एनरोल करा लेते हो ना, तो इनका जो स्टूडेंट पोर्टल है वो काफ़ी हेल्पफुल है। आपको सारे डिटेल्स मिलते हैं कि आपके बच्चे का क्या प्रोग्रेस चल रहा है, कौन सा चैप्टर वो लर्न कर रहा है। पेरेंट्स टीचर मीटिंग होती है, फिर बच्चे को होमवर्क मिलता है तो उसने कितने कंप्लीट किए हैं, कितने रिमेनिंग है, एवरीथिंग। किसी पर्टिकुलर डे आप क्लास अटेंड नहीं कर सकते हो तो आप रीशेड्यूल भी करा सकते हो, कैंसिल भी करा सकते हो, तो काफ़ी इजी है। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं ट्रायल क्लास का लिंक छोड़ दूंगी। अगर आप मेरे लिंक के थ्रू जाके ट्रायल क्लास बुक कराते हो तो एनरोलमेंट में आपको ऑफ भी मिलेगा। और वेबसाइट का डिटेल भी मैं छोड़ दूंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। आपको वहां से पता चल जाएगा कि कौन कौन से कंट्रीज में अवेलेबल हैं, कौन कौन से सब्जेक्ट्स अवेलेबल हैं इनके पास। तो यस, हमारा पर्सनल एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा रहा है। इन केस आपके और भी कोई क्वेश्चंस हैं जो आप मुझसे पूछना चाहते हो तो कमेंट बॉक्स में डाल देना, या फिर आप मुझे ईमेल भी कर सकते हो। तो चलिए, मैं आपसे थोड़ी देर के बाद मिलती हूँ। थोड़े से काम हैं और आपके कमेंट्स के रिप्लाई भी करने हैं। आज प्लांट्स की ना वाटर पार्टी चल रही है, सारे इकट्ठा हो गए हैं और साथ में पानी पी रहे हैं। जैसे हमारी टी पार्टी होती है वैसे ही इनकी वाटर पार्टी। और कभी कभी धूप होती है तो फिर धूप पार्टी भी हो जाती है। और ये जो मनी ट्री है ना, ये मैंने सर्च करके देखा था कि इसको भी सनलाइट चाहिए होता है, लाइक इनडायरेक्ट सनलाइट चाहिए होता है, नहीं तो येलो हो जाते हैं लीव्स। तो इसलिए मैंने एग्जैक्टली विंडो के सामने ही रख दिया है। जब गला खराब होता है ना तो सिर्फ गरम गरम कुछ सूपी सूपी पीने का, खाने का मन करता है। आज मेरा इडली सांभर खाने का बहुत ज़्यादा मन कर रहा है। तो सांभर तो मैं बनाऊंगी, पर इडली का मेरे पास बैटर नहीं है। वैसे सूजी इडली भी बना सकते हैं, बट कल रात को ना मैंने ग्रीन वाले मूंग दाल सोक करके रख दिए थे, तो मूंग दाल की इडली बनाने वाली हूँ मैं। और ये आप नॉर्मल येलो मूंग दाल से भी बना सकते हो, साबुत ग्रीन मूंगे से भी बना सकते हो, और स्प्राउटेड से भी बना सकते हो। और बहुत ही ज़्यादा ये हेल्दी होता है। आज मैं सांभर में घिया और कैरेट्स ऐड कर रही हूँ। मुझे ना सांभर में घिया और ड्रम स्टिक्स दोनों ही बहुत ज़्यादा पसंद है। घिया तो है मेरे पास, ड्रम स्टिक्स फिनिश हो गया। मैं हमेशा फ्रीज़र में एक फ्रोज़न पैकेट ज़रूर रखती हूँ। ड्रम स्टिक्स से ना एक पॉपी सीड के साथ सब्ज़ी भी बनती है, आलू और ड्रम स्टिक्स की, वो भी बहुत टेस्टी लगता है। तो इस बारी वीकेंड में ग्रोसरी लिस्ट में सबसे टॉप पे ड्रम स्टिक्स होने वाले हैं। इनफैक्ट जब मैं घिया डालती हूँ सांभर में ना, तो बच्चे भी खुश होके खा लेते हैं, क्योंकि सांभर उनको पसंद है और घिया वैसे भी थोड़ा मुश्किल हो जाता है। मैं ना सांभर को बॉईल करते टाइम ही टमाटर भी ऐड कर देती हूँ। जब मैं तड़का लगाती हूँ तब तो मैं सांभर पाउडर ऐड करती हूँ, पर जब मैं बॉईल करती हूँ ना, तब मैं रसम पाउडर ऐड करती हूँ उसमें। और जब से मैंने इस तरह से सांभर बनाना स्टार्ट किया है ना, टेस्ट और भी ज़्यादा अच्छा लगता है। तो आई थिंक हम सबका ना कुछ कुछ चीज़ों को बनाने का बहुत ही डिफरेंट सा स्टाइल होता है। और शायद इसीलिए बोलते हैं कि किचन एक लैब से कम नहीं है। और यहाँ पे हम फूड को लेके काफ़ी सारा एक्सपेरिमेंट करते हैं, कुछ सक्सेसफुल हो जाते हैं और कुछ फेल भी हो जाते हैं।
इसको मैं हाई प्रेशर पे प्रेशर कुक करूँगी इंस्टेंट पॉट में 7 मिनट्स के लिए। इस दाल को गलने में थोड़ा-सा ज़्यादा टाइम लगता है, तो चने की दाल हो तुअर दाल हो, इसको मैं 7 टू 8 मिनट्स के लिए प्रेशर कुक करती हूँ, और जो मूँग मसूर की दाल होती है ना, उसको तो सिर्फ़ 3 मिनट्स के लिए करती हूँ। और जब मैंने कुकिंग स्टार्ट करी थी ना, हम दालें पहचानना जब शुरू करते, तो ये तुअर दाल मैं हमेशा भूल जाती थी और इसको मैं सांभर वाली दाल बोलती थी। अगर आपका भी कोई दाल को लेके, दालों के नाम को लेके कोई मेमोरी है, कोई ऐसी फनी सी बात है, तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। दाल में मैंने थोड़ी सी दही ऐड करी है, थोड़ी सी सूजी, गार्लिक और नमक। थोड़ा सा ही पानी ऐड करेंगे। इडली के लिए बैटर की कंसिस्टेंसी थोड़ी थिक चाहिए होती है, तो इन केस आपका रनी कंसिस्टेंसी हो जाए ना, तो आप इसमें 1-2 चम्मच और सूजी ऐड कर सकते हो। मुझे ना थोड़ी सी कोकोनट चटनी बनानी है, तो मेरे पास ये अनस्वीटेंड ड्राई कोकोनट है और ये कॉस्को से है। तो कॉस्को से तो जो भी लाओ बड़ा वाला पैकेट ही होता है। तो मैं ना इसको कभी कभी नारियल का लड्डू बनाने के लिए भी यूज़ करती हूँ, काफ़ी अच्छा बनता है। या फिर जो ड्राई फ्रूट्स लड्डू होते हैं उसमें भी थोड़े से कोकोनट ऐसे ही ड्राई वाले डाल दो ना, काफ़ी अच्छे लगते हैं। और अचानक से कोकोनट चटनी बनानी है और फ्रोज़न कोकोनट को थॉ करने का टाइम नहीं है, तो फिर मैं ये वाला यूज़ करती हूँ, क्योंकि अनस्वीटेंड भी है तो चटनी अच्छी बन जाती है। रोस्टेड पीनट्स एंड ग्रीन चिलीज, थोड़े से कोरिएंडर स्टेम्स, नमक और थोड़ा सा पानी। इडली को स्टीम करने के लिए पानी चढ़ा दिया है, ट्रे पे घी लगा लिया है। अब इस मोमेंट पे मैं बेकिंग सोडा ऐड करूंगी, अराउंड हाफ टी स्पून ऐड कर रही हूँ। आप चाहो तो इनो भी ऐड कर सकते हो। मॉर्निंग के 10:30 हो रहे हैं और आज मैंने ब्रेकफास्ट भी नहीं किया। मैंने यही सोचा था कि जल्दी जल्दी बना लूँगी और फिर मेरा फेवरेट इडली सांभर एंजॉय करूँगी। हेल्दी भी है और गले के लिए भी अच्छा है। एंड ऑफ द डे जब आप बैठते हो ये सोचने के लिए कि आज पूरे दिन में क्या क्या अच्छा हुआ, तो दिस इज़ द फर्स्ट थिंग मैं आज रात को सोच के खुश होने वाली हूँ, थैंकफुल होने वाली हूँ कि मेरा फेवरेट इडली सांभर मैंने बनाया और इतना अच्छा बना और मैंने खाया, एंजॉय किया। हम्म, दाल इडली सो गुड, ज़रूर से ट्राई करना। ऐसे ही
अपने लिए अपना फेवरेट कुछ भी बनाओ और कोई साथ बैठे या ना बैठे अपनी कंपनी को एंजॉय करो और फूड को एंजॉय करो। इन एवरी 2 to 3 वीक्स मैं सारे बेडरूम के ब्लैंकेट्स वॉश करती हूँ और विंटर टाइम में ना मैं बेड बहुत कोजी बनाती हूँ। पहले एक बेडशीट होता है, फिर एक ब्लैंकेट होता है जिस पे कि हम सोते हैं और फिर एक ब्लैंकेट ओढ़ने के लिए, और केयुष की भी यही आदत है तो उसके भी रूम में 2 ब्लैंकेट्स होते हैं। तो इन टोटल बहुत सारे ब्लैंकेट्स होते हैं वॉश करने के लिए। और मैं अलग अलग दिन पे ना काम नहीं रखती, एक ही दिन सुबह से लेके शाम तक सारे ब्लैंकेट्स वॉश हो जाते हैं। लाइक सोने से पहले मिल जाते हैं हमें ब्लैंकेट्स, गर्मा गर्म धुले हुए फ्रेश ब्लैंकेट्स। और मैं वॉशर ड्रायर ही यूज़ करती हूँ ब्लैंकेट वॉश करने के लिए। हैवी होते हैं तो एक टाइम पे एक ही धुल पाता है और ड्रायर में ही मैं डालती हूँ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं हुई है। क्योंकि आप लोग पूछते रहते हो कि विंटर के क्लोथ्स के लिए भी मैं वॉशर ड्रायर यूज़ करती हूँ या नहीं। तो ब्लैंकेट्स के लिए तो मैं वॉशर ड्रायर ही यूज़ करती हूँ। इनफैक्ट इस वाले वॉशर में ना स्पेशल मोड भी है कंफर्टर्स का, तो मैं उसी मोड में वॉश करती हूँ। लेकिन जो हमारे स्वेटर्स होते हैं वो मैं ड्राई नहीं करती। लाइक हीटिंग से ख़राब हो जाते हैं स्वेटर्स, तो ऑब्वियसली एक बारी पहना तो उसको धोने की ज़रूरत तो होती नहीं है। तो मैं इकट्ठा कर लेती हूँ जब लगता है कि काफ़ी सारे स्वेटर्स हो गए हैं वॉश करने के लिए, तो वॉशर में ही वॉश करती हूँ, बट कोल्ड वॉश करती हूँ। उसमें ना मोड आता है डिफरेंट डिफरेंट, जिसमें आप कोल्ड वॉश सेलेक्ट कर सकते हो। तो कोल्ड वॉश करती हूँ। और ड्राई करने के लिए आप जो कपड़ों वाला रैक आता है ना, हर एक जगह मिल जाता है, वॉलमार्ट में, कॉस्को में, वो यूज़ कर सकते हो। मुझे कभी ज़रूरत फील नहीं हुई तो मैंने लिया नहीं। मैं क्या करती हूँ ना, जो स्टेयर्स का रेलिंग है वहाँ डाल दिया, या फिर विंडो के सामने चेयर पे रख दिया, हैंगर में डाल के हैंग कर दिया। और वैसे भी जब वॉश होता है ना 80% तो वो ड्राई हो ही जाता है। तो बस रात भर भी मैं रख दूँ ना सूखने के लिए तो सुबह तक अच्छे से ड्राई हो जाता है। तो ये सिर्फ स्वेटर्स के लिए करती हूँ मैं। ड्रायर से अभी अभी निकाला है और गरम गरम ब्लैंकेट इतना अच्छा लगता है ना। कपड़े भी जब ड्रायर से निकालो उसी टाइम पे उसको फोल्ड करो तो जल्दी से फोल्ड भी हो जाएगा और आपको अच्छा भी लगेगा गरम गरम। थर्सडे आफ्टरनून अराउंड 3:30 हो रहे हैं और आज के दिन की ये कहानी है कि मेरा गला और भी ख़राब हो चुका है। रात को अच्छे से नींद नहीं आई है, सुबह से मैं सिर्फ खांस रही हूँ। बाहर ज़ोरों शोरों से स्नोफॉल हो रहा है और हमारे पैंट्री में काफ़ी सारे बनाना ब्लैक ब्राउन हो चुके हैं। तो इन सब का इशारा एक ही तरफ जा रहा है
कि एक अच्छा सा बनाना ब्रेड बनाया जाए, साथ में एक बढ़िया सी मसालेदार चाय बनाई जाए और इस वेदर को गर्मा गर्म चाय और बनाना ब्रेड के साथ इंजॉय किया जाए। अब इस वेदर में कैफ़े तो नहीं जा सकते, तो घर कोई कैफ़े बना लेते हैं, है ना। और मेरे बनाना ब्रेड की रेसिपी बहुत बारी शेयर करी है मैंने आप लोगों से, आप लोगों ने बनाया भी है, बहुत सारे दोस्तों ने मेरे साथ पिक्चर शेयर करी है। तो डिटेल्ड आपको मेजरमेंट के साथ अगर रेसिपी चाहिए तो मेरे वेबसाइट पे है, आप वहाँ से चेक कर लेना, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो मैं अभी जल्दी से बनाना ब्रेड बेक करती हूँ और फिर चाय बनाती हूँ, क्योंकि गले की हालत काफ़ी ख़राब हो चुकी है। बनाना ब्रेड या बनाना मफ़िन की ना सबसे खूबसूरत बात मुझे ये लगती है कि इसमें ज़्यादा मीठा ऐड करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। ओवरराइप बनाना वैसे ही बहुत ज़्यादा मीठा हो जाता है और मैं मोस्टली 3 बनाना ऐड करती हूँ। तो इसके साथ मैं गुड़ का पाउडर ऐड कर लेती हूँ अराउंड 1/4 कप। तो अगर आप कम बनाना ऐड कर रहे हो तो अपने चॉइस के अकॉर्डिंग मीठा आप कम ज़्यादा कर सकते हो। और ज़रूरी नहीं है कि गुड़ का पाउडर ही डालना है, आप वाइट शुगर, ब्राउन शुगर, कोकोनट शुगर कोई भी मीठा ऐड कर सकते हो। सिनेमन एंड बनाना मैच मेड इन हेवन, इतनी अच्छी खुशबू आती है ना। और बटर के जगह ना कभी आप घी ऐड करके देखना, उसका भी अलग ही फ्लेवर आता है। और मैं एगलेस ही बनाती हूँ तो उसके लिए हमेशा मैं दही ऐड करती हूँ बेकिंग में, परफेक्ट सॉफ्ट वाला टेक्सचर आ जाता है। मैं मोस्टली होल व्हीट फ्लावर ही यूज़ करती हूँ, पर अगर आप चाहो तो सेम मेजरमेंट का आप ऑल पर्पस फ्लावर भी यूज़ कर सकते हो या फिर आप ओट्स फ्लावर भी यूज़ कर सकते हो, वो भी एक बहुत अच्छा हेल्दी ऑप्शन है। कल बच्चों की छुट्टियां हैं, उनको स्कूल नहीं जाना और फिर वीकेंड है, तो इतने दिन तक तो ये बनाना ब्रेड बनने के बाद बचेगा नहीं। तो मैं खूब सारे वॉलनट्स ऐड कर रही हूँ। जब बच्चों को स्कूल लेके जाना होता है फिर मैं नट्स अवॉइड करती हूँ, क्योंकि इनके स्कूल में नट्स अलाउड नहीं होता। ऑफकोर्स खूब सारे चॉकलेट चिप्स। ऑलमोस्ट डन है, इंतज़ार की घड़ियाँ ख़त्म होने वाली है, लेकिन 5 मिनट्स ना मैं एक्स्ट्रा रख देती हूँ। ऊपर से एक ब्राउनिंग लेयर आ जाता है ना, मुझे ज़्यादा अच्छा लगता है। भोग लगाते हैं ना, वैसे मीठा बनता है तो भोग लगाया जाता है, जिसको मीठा सबसे ज़्यादा पसंद है। भोग लगाए चाहे ना लगाओ, खा तो मैं लूंगा ही, ठंडा होने का वेट भी नहीं कर सकता मैं। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही। उम्मीद करती हूँ आप लोगों ने एंजॉय किया होगा। मैं आपसे मिलूंगी बहुत जल्दी, तब तक आप अपना खूब सारा ध्यान रखिए, खुश रहिए, कीप स्माइलिंग एंड एज ऑलवेज कीप मेकिंग लॉट्स ऑफ वंडरफुल मेमोरीज।